आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे यानी सीईटी, जिसमें ग्रेजुएशन लेवल और ट्वेल्थ लेवल दोनों तरह की कक्षाएं हैं। इंग्लिश ग्रामर का अध्ययन करेंगे। इंग्लिश ग्रामर और यह वीडियो जो है, जो विद्यार्थी 10वीं से लेकर के 12वीं तक पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी उपयोगी है। इसके साथ साथ सीईटी की जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल है चाहे कोई भी है, उनके लिए भी उपयोगी है। इसके साथ साथ कॉलेज में जो बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और जो विद्यार्थी जिनके कंपल्सरी सब्जेक्ट अंग्रेजी है, वे उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण, क्योंकि ये कॉमन टॉपिक है, यानी ग्रामर के कॉमन टॉपिक जो हमें पढ़ने हैं। यानी कहने का अर्थ है कि ग्रामर के जो कॉमन टॉपिक है वो हमें पढ़ने हैं। ग्रामर जो है वो सभी के लिए उपयोगी होती है। इंग्लिश ग्रामर को हम बिल्कुल ग्रामीण तरीके से पढ़ेंगे ताकि हमारा एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं हो, और हमारी जो अंग्रेजी है अर्थात लेखन जो है वो हमारा अच्छी तरह से हो जाए, और हम धीरे धीरे क्या है कि यानी कोई भी चीज, यानी कोई भी विषय है या कोई भी हमारा जो ऐसे है या कोई भी हमारी बात है, उस बात को हम अंग्रेजी में लिख सकें, बोल सकें। उसके लिए हम जो है अपनी क्लासेस को शुरू करेंगे। सीईटी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, आपके जल्दी ही एग्जाम है, तो आपको सीईटी में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। देखिए, ये टॉपिक जो है वो आपको पढ़ने हैं। सीईटी के लिए जो ट्वेल्थ है, ट्वेल्थ लेवल यानी जो अभी वर्तमान में ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल जो है, उसके लिए आपको कौन कौन से जो है टॉपिक पढ़ने हैं, उसमें एक तो है यूज ऑफ आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स, टेंस पढ़ने हैं, एक्टिव पैसिव पढ़ना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना है, प्रीपोजिशन पढ़ने हैं, ट्रांसलेशन पढ़ने हैं। ट्रांसलेशन में कॉमन जो एरर्स होता है, यानी जैसे ट्रांसलेशन करते समय या कोई सेंटेंस में किसी तरह की कोई गलतियां रह जाती है, उनको भी पढ़ना है। इसके साथ हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेशन को पढ़ना है। सिनोनियम और एंटोनियम्स पढ़ने हैं, और हमें पैसेज छांटने पढ़ने की, पैसेज में उत्तर कैसे दिया जाता है। इसके अलावा हमें ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल, यानी जो है ऑफिशियल शब्दावली जो होती है वो हमें पढ़नी है। टेक्निकल टर्म्स भी पढ़ने हैं, उनका हिंदी वर्जन के साथ में पढ़ेंगे। लेटर राइटिंग भी हमें पढ़ना है, ऑफिशियल, डेमिशियल, डेमी ऑफिशियल, सर्कुलर और नोटिस वो पढ़ने हैं। क्वेश्चन ऑन लेटर राइटिंग विल आल्सो बी ऑब्जेक्टिव रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ लेटर, यानी जो इसमें जो सीईटी की बात कर रहे हैं, सीईटी में जो लेटर से संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। उनमें ये पूछा जाएगा कि इसमें क्या आएगा। तो और आइटम्स और फ्रेजेस पढ़ने हैं, यानी लोकोक्तियां और मुहावरे पढ़ने हैं, और वन वर्ड पढ़ने हैं। तो ये हमें पढ़ना है किसमें, सीईटी के लिए। और सीईटी के साथ साथ जो विद्यार्थी अन्य तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो आप इस क्लास को अच्छे से ज्वाइन करें। हम शुरुआत करेंगे आज बिल्कुल छोटे सी बात से, यानी जो है टेंसेस से शुरू करेंगे। और आज की जो मुख्य मुख्य बात है, यानी हम शुरुआत कर रहे हैं कि क्या हमें किस प्रकार पढ़ना है, इसको हम देखते हैं। देखिए, ये जो है, तो इसको हमें कैसे पढ़ना है, थोड़ा सा मैं आपको कॉपी में बता देता हूं। ये अपनी कॉपी है और इसको हम इंग्लिश में लिख देते हैं। इंग्लिश में पढ़ना है तो देखिए, सबसे पहले हमें इंग्लिश के लिए या टेंस की बात करें, टेंस की बात करें तो टेंस है वो तीन होते हैं। शॉर्टली यानी ध्यान करना है, तीन प्रकार के होते हैं। धीरे धीरे आप लिखते ले जाइए। तीन प्रकार के होते हैं। इसमें पहला जो होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस, यानी हिंदी में भी तीन ही होते हैं। प्रेजेंट टेंस, जिसको वर्तमान काल कहा जाता है। दूसरा इसमें जो होता है वो होता है पास्ट टेंस। कौन सा होता है? पास्ट टेंस, जिसको भूतकाल कहा जाता है। तीसरा जो होता है वो होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, तीसरा जो फ्यूचर टेंस होता है। अब फ्यूचर टेंस यानी जिसको हम भविष्य काल कह सकते हैं, भविष्य काल कह सकते हैं, जिसको हम भविष्य काल कह सकते हैं। अब प्रेजेंट टेंस है, जैसे मान लो मैं आपसे बताऊं कि हम प्रेजेंट टेंस में कौन से सेंटेंस आते हैं। ये सबसे पहली बात है। ये अगर हम पहचान लेंगे तो इसका मतलब है कि हमें हर चीज है वो हमारे समझ में आ जाएगी। सबसे पहली बात है कि हमारे प्रेजेंट टेंस जो है, यानी
प्रेजेंट टेंस, इसको हम पहचानेंगे कैसे? जैसे अगर कोई वाक्य है, 4 प्रकार के मैं आपको वाक्य लिख रहा हूं। जैसे मोहन मेरा मित्र है, ध्यान रखना। दूसरा है सीता खाना बनाती है। तीसरा है जैसे रेखा घर जा रही है। चौथा है कि मोहन घर आ चुका है या आ गया है। दोनों में से कोई भी आप जो है लिख सकते हैं। और जैसे मान लो 5वां एक प्रकार का वाक्य है कि वह 1 घंटे से खेल रहा है। वाक्य है खेल रहा है। अब इसमें देखिए कॉमन चीज क्या है। देखिए इसमें यहां पर भी ये क्या चीज है, यहां पर भी ये है, ये भी है, ये भी है, आ गया है, आ रहा है। सभी में क्या है वो कॉमन है। इसका अर्थ ये हुआ कि जिन वाक्यों के अंत में, यानी जैसे देखिए इसको समझ लीजिए अब, जिन वाक्यों के अंत में है, हैं और हूं, ये जो आते हैं, ये शब्दांश जब आते हैं तो इसका मतलब है कि वह टेंस प्रेजेंट का है। कौन सा है? प्रेजेंट टेंस का है। ये हमें ध्यान रखना है कि ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। कहने का अर्थ है कि अगर किसी ने भी पीछे है लगा दिया, जैसे रमेश घर आ गया है, वह जा रही है, मोहन आ रहा है, या हम यानी क्रिकेट खेलते हैं, सभी के अंत में जो है आया है, इसका मतलब क्या है कि वो वाक्य किसका है? प्रेजेंट टेंस का। हिंदी में हमें समझना है, फिर हम इसकी अंग्रेजी पढ़ेंगे एक एक करके। यानी जो है ये प्रेजेंट टेंस का, इसका मतलब पहली बात होगी कि प्रेजेंट टेंस की जो है वो परिभाषा क्या हो गई? प्रेजेंट टेंस की परिभाषा हो गई कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में है, हूं इत्यादि शब्दांश आते हैं तो वो वाक्य कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस के होते हैं। चलो प्रेजेंट टेंस की बात हो गई, प्रेजेंट टेंस की बात हुई, लेकिन अब प्रेजेंट टेंस में इसमें भी अलग अलग है। जैसे मान लो इस प्रकार के जो वाक्य हैं, देखिए इसमें जो वाक्य अपन ने बनाए हैं, मोहन मेरा मित्र है, बनाती है, जा रही है, चूका है, खेल रहा है, घंटे से खेल रहा है, ये क्या है? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला। यहां पर हमारे थोड़ा सा है वो दिमाग में बात नहीं बैठती है, तो हम इनको समझते हैं कि सबसे पहले जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट टेंस जो है, तो हम इसको एक टाइटल देते हैं कि प्रेजेंट टेंस के भाग। प्रेजेंट टेंस के भाग यानी प्रत्येक टेंस के 4 भाग होंगे। कितने भाग होंगे? प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होंगे। नंबर 1 ले लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस? इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये ध्यान रख लीजिए कि जिनमें ता है, ती है, ती हूं, ता हूं इत्यादि शब्दांश आते हैं हमारे हिंदी वाक्यों में, तो वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब होता है जैसे मान लो यदि किसी ने लिखा कि मोहन खाना खाता है, ता है आ गया। रेखा बाजार जाती है, हम ताश खेलते हैं, हम यानी हम यहां रहते हैं, तो इसका मतलब है कि ता, ते, ती ये तो आते ही हैं। तो इसका मतलब है कि जहां पर ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आ गया, तो है का मतलब प्रेजेंट तो है ही, इसके साथ ता और मिल गया, तो ता मिल गया तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट कह सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल भी आप इसको कह सकते हैं। चाहे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट कहें, चाहे प्रेजेंट सिंपल भी आप इसको कह सकते हैं, जिसको सामान्य वर्तमान काल कहा जा सकता है। ठीक है, यहां तक हमारी बात हो गई। अब जैसे मान लो दूसरा है, कोई वाक्य है, दूसरा इसका भाग होता है प्रेजेंट। इनकी हम अंग्रेजी भी पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट कंटिन्यूस की, सभी की अंग्रेजी पढ़ेंगे। पहले हम आज पहले भाग से परिचय करेंगे।
दूसरा जैसे होता है इसका भाग प्रेजेंट कंटिन्यूस, NUOUS, प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस जैसे मान लो इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं, ये इसकी पहचान होती है। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये इसकी पहचान होती है। अब जैसे मान लो कोई सेंटेंस है कि मीना खाना बना रही है, बना रही है आ गया, इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, क्योंकि है आया हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट तो है ही, इसके साथ रही शब्द आ गया, रहा, रही, रहे, तो इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तीसरा जो वाक्य है, तीसरा जो इसका भाग है वो होता है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देख लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जैसे चूका है, चूकी है, चूके हैं और चूका इत्यादि शब्दांश आते हैं, वो किसके होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे है, हैं, हूं, ये तो आते हैं जिसका मतलब प्रेजेंट तो है ही। अब चूका, चूकी, चूके आ गया तो इसका मतलब परफेक्ट हो गया। चूका, चूकी, चूके परफेक्ट हो गया। है, हैं, हूं प्रेजेंट है तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। जैसे हम विद्यालय आ चुके हैं, हम विद्यालय आ चुके हैं, इनको हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे, इनकी अंग्रेजी अनुवाद भी करेंगे। अभी अपन क्या है कि इनका टेंसेज का जो है परिचय जो है, पहला सत्र है हमारा तो परिचय है। यानी अब चौथा जो इसका भाग होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब जैसे मान लो अभी अपन ने पढ़ा था कि जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं आ गया, तो वो कौन सा हो गया? यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। लेकिन जिसमें समय दिया हो, यहां पर जैसे क्या लिखेंगे? समयावधि के साथ, समयावधि के साथ। जैसे रहा, रही, रहे, ये होते हैं। जैसे एक घंटे से, एक घंटे से खेल रहा है, समय दिया हुआ है, एक घंटे से खेल रहा है, सुबह से खेल रहा है, वह 2 बजे से पढ़ रहा है, हम 3 सप्ताह से वहां रह रहे हैं, वह 5 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ रहा है, इसका मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। तो ये चीज हुई आपके, यानी प्रेजेंट जो टेंस की बात है वो। अब प्रेजेंट टेंस को हम थोड़ा सा कल पूरा कर लेंगे, इसको प्रेजेंट टेंस को पूरा कर लेंगे। प्रेजेंट टेंस को यानी पूरा हम कल है जो है पढ़ करके और कंप्लीटली इसके कैसे प्रश्न आते हैं, किस प्रकार हमें देखना होता है, वो हम सारा कर लेंगे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि ये पहला सत्र है, तो यानी सीईटी का शुरुआत है। हमें जो क्या है कि जानकारी जो है वो बिल्कुल बेसिक से करनी है, बेसिक से जानकारी करनी है, तभी हमारे जो है अंग्रेजी के प्रश्न सही होंगे, पूरी बात समझ में आएगी। इसलिए हमें यहीं से पढ़ना है। तो कल जो है अगला जो पार्ट होगा, जो भी होगा, उस पार्ट में हम इनके बारे में पूरा परिचय हासिल करेंगे, यानी प्रेजेंट टेंस को हम पूरा कर लेंगे। प्रेजेंट टेंस हम लोग प्रेजेंट टेंस के चारों भाग उनके उदाहरण सहित हम पूरा कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।